हाय गाइस, वेलकम। फिर से स्वागत है सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्रोनिक एक्जिमा के बारे में बात करेंगे। क्रोनिक एक्जिमा क्या होता है और इसमें क्या एलोपैथिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दोस्तों, एक्जिमा के बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया है, उसमें फुल डिटेल्स में मैंने बताया है। वो वीडियो भी आप जाकर देख लीजिए, आई बटन में मैं दे दूँगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्रोनिक एक्जिमा यानी कि काफ़ी लंबे समय से जो चल रहा है, जो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें हम क्या इलाज दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। और जानकारी अच्छी लगती है तो और भी लोगों को शेयर करिए। ठीक है, तो समझते हैं आखिर ये क्रोनिक एक्जिमा कैसे ठीक हो सकता है। दोस्तों, जो एक्जिमा होता है एक तरह का एक स्किन डिसीज होता है। ठीक है, इसमें स्किन पर क्या होता है, जगह जगह पर खुजली चलती है, दरारें हो जाते हैं, खुरदरापन हो जाता है, पपड़ी जम जाती है और किसी किसी प्रकार में क्या होता है, एक्जिमा जो होता है फफोले भी हो जाते हैं उसमें। ठीक है, तो ये एक एक्जिमा जो होता है संक्रमण नहीं होता है, ये फैलता नहीं है। ठीक है, तो ये था एक्जिमा। अब बात करते हैं इसमें क्रोनिक में तो क्या होता है, आपको पता ही है दोस्तों। क्रोनिक में मतलब लंबा है, बहुत लंबे समय तक चलता है, पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। ठीक है, और एक्यूट में क्या होता है, हल्का फुल्का होता है, कभी कभी बार होता है, हफ्ते भर होता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन क्रोनिक में क्या होता है, बहुत ही लंबे समय तक चलता है और पूरे शरीर पे फैल जाता है। और ये क्या होता है, काफ़ी परेशान होता है, ठीक ही नहीं होता है। लोगों को साल साल दो साल हो रहे हैं, ठीक नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये लंबे समय तक चलता है, तो इसका इलाज उसी हिसाब से होगा। ठीक है ना, एक्यूट में क्या इलाज होता है वो मैंने उस वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको। लेकिन क्रोनिक एक्जिमा में क्या ट्रीटमेंट है वो हम बात करते हैं इसमें। ठीक है, तो दोस्तों एक्जिमा जो होता है, क्रोनिक एक्जिमा को दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी दो कैटेगरी में होता है। एक तो होता है दोस्तों ड्राई, जिसे हम सूखा एक्जिमा कहते हैं, और एक होता है वेट एक्जिमा, जिसे हम गीला एक्जिमा बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ड्राई एक्जिमा के बारे में बता दें और फिर उसके बाद वेट एक्जिमा के बारे में बताएंगे। इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग दिया जाएगा। ठीक है, दोनों का ट्रीटमेंट के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं ड्राई के बारे में। तो एक्जिमा में क्या होता है, ड्राई एक्जिमा में ये होता है, आपको कई लोगों में क्या होता है, पपड़ी जम जाती है। ठीक है, ये क्या होता है, बॉडी के जैसे कहीं हाथ या पैरों में कोहनी के आसपास से कई बार भी होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसमें पपड़ी जम जाती है, आप खुजालते हो या खुजलाते हो तो पपड़ी आपके हाथों में जाती है और उसके बाद में खुजली बहुत चलती है और ये काफ़ी थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं दिखता। ठीक है, तो ये इसका इलाज क्या दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों एक ऑइंटमेंट चला जाएगा, ऑइंटमेंट दिया जाएगा दोस्तों। तो ऑइंटमेंट है दोस्तों बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड, ये ऑइंटमेंट हम चला सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो पपड़ी जमी है वो रिमूव हो जाएगी और हील करने में मदद करेगा। तो ये ऑइंटमेंट लगाना आपको सुबह शाम, थोड़ा सा आप घाव को या थोड़ा बहुत साफ कर लीजिए, हल्के हल्के आपको अप्लाई करना है। ठीक है, बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या दे सकते हैं, इसके अलावा दे सकते हैं दोस्तों 2 घंटे बाद, उसी टाइम 2 घंटे बाद आप सुबह शाम या तो आप क्लोबिटासोल, ठीक है, या फिर वेटनोवेट एन या सी क्रीम। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक क्रीम को लगाना है। ठीक है, तो क्लोबिटासोल ये क्या होता है दोस्तों, स्टेरॉइड होता है। अब स्टेरॉइड इसमें इसलिए दिया जाएगा दोस्तों, इसमें क्या होता है, सूजन को कम करता है। इसमें क्या होता है, ड्राई में सूजन भी होती है, तो सूजन को कम करने के लिए स्टेरॉइड क्रीम चलाना पड़ेगा क्रोनिक में। एक्यूट में नहीं चलाना है। ठीक है, क्रोनिक में आपको स्टेरॉइड क्रीम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, सूजन कम करता है और दूसरा ये अच्छा काम ये करता है कि बाकी जो दवाइयाँ जो होती है उसका इफेक्ट बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसको आपको अप्लाई करना है एक। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड, उसके बाद में सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये उसके बाद में क्लोबिटासोल बताया है मैंने, या फिर बेटनोवेट एन या बेटनोवेट सी ऑइंटमेंट आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको ओरेली लेना है। ओरेली में क्या लेना है, आपको सिट्रीजिन टैबलेट चलाना है। सिट्रीजिन इसलिए दिया जाएगा दोस्तों, ये एंटी हिस्टामिन टैबलेट है। एंटी हिस्टामिन को ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि एंटी हिस्टामिन एक रिसेप्टर है जो एलर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उसी की वजह से हमारे शरीर में क्या होता है, खुजली चलती है। तो हिस्टामाइन को ब्लॉक करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा, तब जाके खुजली बंद होगी। तो आप लिवोसिट्रीजिन या सिट्रीजिन हम इसे दे सकते हैं इसमें से। ठीक है,
ये तो सिट्रिजिन टेबलेट इसलिए दी जाती है दोस्तों, व्यक्ति जब खुजलाता है, ठीक है, जब खुजली इतनी तेज चलती है तो उसमें क्या व्यक्ति खुजलाता है, तो वो जब उस शरीर पर खुजलाता है तो वहाँ पर क्या होता है, एक तरह की इंजरी बन जाती है, यानी हिस्टामाइन को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो वो इंजरी क्या होती है, स्किन के अंदर आप जब खुजलाते हो तो स्किन के अंदर जब इंजरी हो जाती है तो आप उसमें फंगल्स के आने के लिए, आपकी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन को बढ़ाने के लिए एक तरह का रास्ता दे देते हो। तो वो क्या होता है, आपके नेल्स में या फिर उसके आपके नेल्स में क्या स्पोर्म आ जाते हैं, तो आप कहीं और खुजलाते तो फंगल इन्फेक्शन फैलने के चांस होते हैं। तो आपको खुजलाना नहीं है, ठीक है, उसके लिए आपको लेवोसिट्राजिन गोली लेना है, ठीक है। उसके अलावा हम दे सकते हैं इंजेक्शन आता है, ठीक है, इसे टॉपिकल उसी जगह पे लगाया जाएगा जहाँ पर आपको एक्जिमा है, यानी जिस जगह पे। तो हाइड्रोकोर्टिसोन 40 mg का ये इंजेक्शन हम दे सकते हैं, ये 3 हफ्ते तक दे सकते हैं। हर एक हफ्ता में एक इंजेक्शन लगेगा, यानी ऐसे करके 3 हफ्ते में आपको देना है। इसके अलावा ये नहीं तो फिर केनाकोर्ट इंजेक्शन भी आप टॉपिकल इसे दे सकते हो, ठीक है। या ये इंजेक्शन क्या होता है, आपको 3 हफ्ते तक लगाना है, हर एक हफ्ते में इसको एक ही बार लगाना है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या होता है उसमें, कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा समझदार बनते हैं कि इसमें बोलते हैं कि भाई लुनिकोलोजोल या फिर कीटाकोनोजोल क्रीम क्यों नहीं दिया जाता। तो इसमें कोई डाउट दूर कर देता हूँ। ये दोस्तों एक्यूट में है, हम चला सकते हैं प्लेन जो फंगल क्रीम होता है, एंटी फंगल क्रीम को हम एक्यूट में चला सकते हैं, ठीक है ना। उसमें लुनिकोलोजोल है ना, और उसके केट्राकोनोजोल है ना, तो ये हम दे सकते हैं। लेकिन क्रोनिक, यहाँ पे क्रोनिक कंडीशन की बात हो रही थी, क्रोनिक कंडीशन में हम इसे नहीं दे सकते। इसमें आपको क्या है, स्टेरॉइड देना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सॉइलिंग है तो उसको उतराने के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है, ये तो हो गया ड्राई एक्जिमा का ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं वेट एक्जिमा, यानी कि गीला एक्जिमा। इस एक्जिमा में क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, पानी निकलता है, यानी कि इसमें फफल हो जाते हैं, इसमें पानी निकलता है। और ये जो एक तरह का क्रोनिक होता है, ये भी लंबे समय तक चलता है क्रोनिक एक्जिमा, और एक दिखने में थोड़ा सा अजीब दिखता है। तो इस पर भी हम एक स्टेरॉइड क्रीम लगाना पड़ेगा, वेटनोवेट एन क्रीम सुबह शाम हम इसमें दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इसमें कैलामाइन लोशन यूज़ करना पड़ेगा। कैलामाइन लोशन क्या होता है, दिन में 3 बार इसे आप लगा सकते हो, दिन में 3 बार आप इसे यूज़ कर सकते हो, मालिश की तरह थोड़ा हल्का फुल्का आपको लगाना है। उससे क्या होगा, थोड़ा बहुत जो ठीक है, उसमें क्या होगा, आपको हील करने में थोड़ा हेल्प करेगा। और उसके बाद में एक मेडिसिन आती है प्रेडनिसोलन, ये भी एक स्टेरॉइड मेडिसिन है, ठीक है ना, कॉर्टिस्टेरॉइड कैटेगरी का ड्रग है। तो प्रेडनिसोलन 5 mg की टैबलेट जो होती है, आपको दिन में 3 बार भी दे सकते हो, या फिर आपको सुबह शाम भी आप दे सकते हो। तो 5 दिन तक इसको चलाना है, ठीक है, 5 दिन से इसको ज़्यादा नहीं चलाना है, ठीक है। और दोस्तों वेट एक्जिमा है, तो वेट एक्जिमा में क्या होता है, बहुत तेज़ खुजली चलती है, वहाँ पर आपको क्या है, सिट्रिजिन काम नहीं करेगी, तो आपको टैबलेट एविल का इस्तेमाल करना है। टैबलेट एविल को आपको सुबह शाम दे सकते हो, ये 3 बार ही आपको देना है, यानी 3 दिन ही चलाना है। बहुत ज़्यादा खुजली चलती है, इसमें बर्दाश्त से बाहर है, तो आप इसके दे सकते हो। अब उसके बाद में अगर टैबलेट एविल से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, खुजली बहुत तेज़ चल रही है, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो आप एविल का इंजेक्शन भी आप दे सकते हो इंट्रावेनस, ठीक है। अब किसी किसी व्यक्ति को क्या होता है दोस्तों, नींद नहीं आ पाती, रात भर वो जगते रहते हैं और एविल काम नहीं आ पाती उसमें, तो हम उसमें एल्प्राजोलम 0.25 mg की टैबलेट सुबह शाम हम दे सकते हैं, या फिर उसे ओडी भी दे सकते हैं। इससे क्या होता है, उस व्यक्ति को नींद आ जाएगी, जिसे नींद से भी इसकी समस्या होती है, ठीक है। उसके बाद में इसके अलावा हम ये चला सकते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन भी हमें इसमें देना पड़ेगा दोस्तों, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट या फिर इरिथ्रोमाइसिन टैबलेट। ये एंटीबायोटिक टैबलेट होती है, ये इसलिए दिया जाएगा क्योंकि जब घाव खुला होता है, गीला होता है, घाव खुला होता है, तो क्या उसमें फंगल इन्फेक्शन तो नहीं होता, लेकिन कई बार क्या मिक्स इन्फेक्शन हो जाता है, यानी घाव खुला होने के कारण क्या होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा बहुत उसमें एंटीबायोटिक चलाना पड़ेगा, 2 या 3 दिन तक हम एंटीबायोटिक मेडिसिन दे सकते हैं। तो दिन में 2 बार सुबह शाम हम दे सकते हैं 500 मिलीग्राम की टैबलेट, ठीक है। तो इसे 3 दिन तक चला सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, अगर किसी तरह का कोई दाद हुआ हो, नया दाद हुआ, तो उसमें आपको स्टेरॉइड नहीं चलाना है,
ठीक है, स्टोरेज चलाना नहीं। स्टोरेज अगर आप चलाओगे तो क्या होता है, वो थोड़ा दब जाता है, उसके बाद में फिर वो उभर के आता है, फिर फैल जाता है, वो ठीक नहीं होता है। तो आपको इसमें क्या होता है, प्लेन एंटी फंगल क्रीम चलाना है, लुलिकोनोजोल, कीटाकोनोजोल, ये आप जिसे दे सकते हो नॉर्मल दांत में, ठीक है। तो क्रोनिक एक्जिमा के बारे में मैंने आपको बताया है, तो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।